हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। बट अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला हूँ, आपको बैक टू बैक हमारा वीडियो मिलता रहेगा। सो आज हम सीखने वाले एक सेफ एंड साउंड स्ट्रेटजी फॉर एक्सपायरी, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी खत्म हो गई। जहाँ पे अपनी वीकली एक्सपायरी बची हुई सेंसेक्स एंड निफ्टी, वहाँ पे जब तक बची हुई तब तक तो हम करते हैं सेफ एंड साउंड। और अगर इसको देखोगे बैक टेस्ट करके, लाइव टेस्ट करके, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। हमने हमेशा ही सेफ ट्रेडिंग पे फोकस किया और आपको हम हमेशा ही कहते हैं कि सेफ ट्रेडिंग पे फोकस करो, क्योंकि कैपिटल बचेगा तो ही कैपिटल बनेगा, है ना। तो मतलब हेजिंग हमेशा प्लान करना है। तो हेजिंग को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक शानदार स्ट्रेटजी, जिसको आप है ना एक्सपायरी डे के लिए एक दिन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आपको एक्सपायरी के एक दिन पहले बनानी है इस पोजीशन को, और उसके बाद इसको एक्सपायरी के दिन कैसे कंटिन्यू करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल, सेफ एंड साउंड है। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ हैक्टिक नहीं रखने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो। मैं कह रहा हूँ एक बार आपने वीडियो सही से देख लिया और प्रॉपर आपको बात समझ में आ गई ना, आप इसको बैक टेस्ट भी करना पीछे जाके। और मान लो ट्रेड स्टार्ट करना, तो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आप 1 से 2 हफ्ते इसको लाइव टेस्ट करके भी देख लो, ठीक है ना। बहुत ही शानदार रहने वाला, और सबसे बड़ी बात ये कि सेफ एंड साउंड रहने वाला है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि करना क्या है। अच्छा, अब इसमें बहुत सिंपल मेथड है ना। यहाँ पे मैं आपको चार्ट देखने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई ग्रिक्स भी नहीं देखना है, ठीक है। बस टाइमिंग है, प्राइस है, उसका एक्शन है, ठीक है। तो और ये प्योरली ऑप्शन है, और इसको ट्राई करो कि आप निफ्टी में करो, निफ्टी में ज्यादा मजा आने वाला है। एक बार को सेंसेक्स को अवॉइड करो, सिर्फ निफ्टी में करो, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे वहां पे क्या क्या कर सकते हैं अपन। सो लेट्स कम ऑन स्क्रीन। सो करना क्या है दोस्तों, आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी चेंज हो गया, मैं आपको लेके आ गया हूँ यहाँ पे स्टॉक मॉक के साइड पे। एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको कोई चार्ट वार्ट नहीं देखना है, ठीक है। निफ्टी कहीं भी खुली हो, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। एग्जैक्ट टाइम 10 बजे, 10 से 10:15 बजे के आसपास ये पोजीशन आपको बनानी है। आप पोजीशन बनाओ और इसको आज 3 बजे तक कैरी करो, 3:15 बजे तक कैरी करो, देखो पोजीशन क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या हेजिंग प्लान करके जाना वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आपको 2-3 यहाँ पे बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिल्डर पे लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ जुलाई मंथ में या अगस्त मंथ, जून मंथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है 10 बजे। सी, यहाँ पे कोई चार्ट नहीं देखना है आपको, कोई ग्रिक्स नहीं देखना है। एक्सपायरी से एक दिन पहले 10 बजे का टाइम है निफ्टी में, आपको जाके देखना है। चलो मैं यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर लेता हूँ, 10 बजे कर लेता हूँ। 10 सवा 10 बजे के आसपास बनाना है। ऐसा नहीं कि आप आके आप 9:15 बजे ही बना दो, 9:30 बजे बना दो। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो, 10 बजे तक मार्केट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। आप आगे 10 बजे, मैंने एग्जैक्ट 10 बजे का टाइम सेलेक्ट किया, और आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि एट द मनी ऑप्शन क्या चल रहा है। देखो एट द मनी ऑप्शन यहाँ पे चेक करोगे, मार्केट क्या चल रहा है, 24,575। तो अगर 24,575 चला तो उसके अकॉर्डिंग आपका एटीएम ऑप्शन कौन सा हो गया, आप 24,600 को भी मान सकते हो, 24,550 को भी मान सकते हो। सो वी आर कंसिडरिंग 24,600। ये दोनों ऑप्शन को आपको सेल करना है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जब आप सेल कर लोगे, इस दो ऑप्शन को सेल करके आप कैरी करो। मैं इसको यहाँ पे 3 लॉट में कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपने 10 साढ़े 10 बजे सेल कर लिया। सेल करने के बाद आपको करना है ये पोजीशन कैरी। अभी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब आप इस पोजीशन को कैरी करो। अगर देखोगे आप इस पोजीशन को बनाने के बाद भी आपको रेंज कितना मिल रहा है, 24,400 से लेकर 24,766, लगभग 300-400 पॉइंट का आपको रेंज मिल रहा है। तो रेंज भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। तो इंट्राडे के लिए आप इसको 3 बजे तक कैरी करो, ठीक है। अब 3 बजे क्या हेजिंग करना वो मैं आपको बताऊंगा, और इसको ना आप करके देखना, ये कितनी शानदार स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आप इंट्राडे मार्केट लाइव चल रहा है, तो लाइव में अगर आपको 400 पॉइंट का रेंज मिल रहा है तो बहुत बड़ा रेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं देखो उसको 30 मिनट से यहाँ पे आगे बढ़ाकर आपको दिखाता हूँ क्या रहेगा। आपने जब पोजीशन बनाई है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आपने वीकली पोजीशन बनाई, वीकली पोजीशन बनाई है, और हर वीक ये पोजीशन बना रहे हो, और ये पोजीशन अगर आपको 2-2% का भी प्रॉफिट छोड़कर चला जा रहा है, 3-3% का भी प्रॉफिट छोड़कर चला जा रहा है, तो अगर रेगुलर इसको कर रहे हो तो 8-10% का प्रॉफिट तो यहां से निकल जा रहा है। बाकी जो ट्रेडिंग है वो अलग है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक दिन के लिए आपको करना है, ठीक है ना। देखो 10 बजे मैंने पोजीशन बनाई थी, अभी 10:30 बज रहा है, यहाँ पे आपको 2200 का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। हम इसको कैरी करते हैं, हम 3 बजे देखेंगे क्या है इस पोजीशन में, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है, टाइमिंग यहाँ पे दिख रहा है 12 बजे ही, लगभग आप 1% के प्रॉफिट में आने वाले हैं, ठीक है। अब 2 बज गए हैं, ठीक है। 2:30 बजे हम लगभग 1% के प्रॉफिट के आसपास है। अगर आप चेक करोगे तो 1% के प्रॉफिट के हम आसपास है। 3 बजे, 3:15 में आप देखोगे हम प्रॉफिट में हैं। लगभग कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको, 0.75%, ठीक है। अब क्योंकि उसको ओवरनाइट के लिए आपको कैरी करना है, कल एक्सपायरी है आपको, तो आप नेकेड लेकर नहीं जाना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, इसको हेज करके, क्योंकि हो सकता है ओवरनाइट आपको कोई गैप अप देखने को मिल जाए, कोई गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो भी क्या हो जाए, वाइप आउट हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप अभी 3 लॉट में इस पोजीशन को एग्जीक्यूट किया था, मार्जिन आपका दिखा रहा है यहाँ पे 7 लाख रुपए, ठीक है।
और एक्सपायरी के दिन अगर आप लेकर जाओगे तो ये मार्जिन यहाँ से कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक्सपायरी के दिन मार्जिन बढ़ जाता है तो आपको शॉर्टफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो जब आप इसको हेजिंग करोगे तो मार्जिन सेफ्टी के साथ साथ आपका लॉस सेफ्टी भी हो जाएगा, है ना, आपको बड़े लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने ये क्या किया था, नेकेड स्ट्रैडल बनाया था, क्योंकि मैंने एट द मनी ऑप्शन सेल किया था दोनों साइड से। तो नेकेड स्ट्रैडल है, बट जब आप कैरी कर रहे हो ना पोजीशन, तो इसको नेकेड कैरी मत करो। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, लास्ट टाइम है 3.15 3.20 में आप पोजीशन को हेज डाल के चले। तो पोजीशन को हेज क्या डालना है, आपने आयरन फ्लाई का नाम सुना होगा। आयरन फ्लाई के ऊपर मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ आपके लिए विद एडजस्टमेंट। तो मैं एक प्लेलिस्ट ही बना रहा हूँ जहाँ पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसका प्लेलिस्ट अलग है, जहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसका प्लेलिस्ट अलग है, और एकदम बेसिक वालों के लिए उसके लिए प्लेलिस्ट अलग है। तो उसके लिए मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे अब आपको क्या करना है, गो एंड चेक योर ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन यहाँ पे क्या आ रहा है, 24,413 और अपसाइड में 24,786। तो आपको अप साइड में 24,800 और डाउन साइड में 24,400 का कॉल पुट बाई करके चले जाओ, क्योंकि नेकेट सेल है। तो अगर देखोगे तो 24,400 की कितनी आ रही है, 17 रुपए, मैंने इसको बाई कर लिया। और अपसाइड में मेरे को क्या बाई करना था, 24,800, मैंने इसको बाई कर लिया। लुक एट द पोजीशन नाउ। अगर मार्केट 3 लॉट में मैंने पोजीशन बनाया, अगर मार्केट में एनीथिंग अनसर्टेन हैपेंस तो आपको क्या मैक्सिमम लॉस कितना जा सकता है, 14,000। अदरवाइज आपको प्रॉफिट कितना आ सकता है, 30,000। आप देखोगे अभी इसका एग्जीक्यूशन में 7-7.5 लाख रुपए मार्जिन लग रहा था ना, और अभी मार्जिन कहां पे आ गया, 2 लाख, 2,80,000, लगभग 3 लाख के आसपास आ गया। ठीक है, अब इस पोजीशन को आप आराम से कैरी करो, क्योंकि आपको मालूम है आयरन फ्लाई वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको कल कैरी करते हो, एनीथिंग वर्स्ट हैपन या आपका ब्रेक इवन ब्रेक होता है, तो एडजस्टमेंट इज देयर विथ यू, जो आपको लॉस से बचा सकता है। यू कैन मिनिमाइज योर लॉस टिल 50%, 75%। सो एडजस्टमेंट वाला वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपडेट करने वाला हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे दिन हम पोजीशन कैरी करें। आज हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5500। चलो मैं दूसरे दिन कैरी कर लिया। अभी सुबह का कितना, 9:30। आपका प्रॉफिट इंटैक्ट है, लेकिन बाजार देखोगे तो आप काफी ऊपर खुला था। ठीक है, चलो इसको मैं कैरी करता हूँ 2 घंटे से आगे। देखो एकदम ब्रेक इवन पे आप खड़े हो, आपका प्रॉफिट एज इट इज है। ठीक है, ब्रेक इवन के पास ही हो भी आप। ठीक है, और मार्केट मेरे को लगता है इधर ही कहीं पे क्लोज हो गया है। तो आप देखोगे 3 बजे हम आ जाते हैं, आपने बैलेंस कर लिया अपनी पोजीशन को। अगर इस पोजीशन को आप नेकेड लेकर आए थे सेलिंग में, तो शायद ये पोजीशन आपकी लॉस में होती। ठीक है, चलो हम यहाँ पे ना एक और डेट सेलेक्ट करके देखते हैं, कौन सा, जुलाई मंथ में कोई सा भी डेट होता है। चलो 16 का डेट उठाते हैं। क्यों 16, 17 को एक्सपायरी है, तो 16 को हम 10 बजे यहाँ पे पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो एट द मनी ऑप्शन यहाँ पे क्या चल रही है सर, ये भेज दिया मैंने। मार्केट नहीं देखा कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैंने एट द मनी ऑप्शन यहाँ पे बेचा। अगेन मैं ये 3 लॉट से ले रहा हूँ, क्योंकि 3 लॉट का ही एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं इसको 30 मिनट से आगे करता हूँ। ठीक है, फिर लास्ट में हम पोजीशन को हेज करके जाएंगे, है ना। 12 बज रहे हैं, 12:30, और 3 बजे अगर देखोगे आपकी पोजीशन 3:15, थोड़ा सा और आगे जाते हैं 3:20। अभी मैं 473 रुपए के प्रॉफिट में हूँ। अब इसको हेजिंग लगानी है आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25,000 वाली पुट ऑप्शन और 25,275 यानी कि 300 वाली, है ना। तो 25,000 वाली हम यहाँ पे पुट बाई कर रहे हैं, और 25,300 वाली हम क्या कर रहे हैं सर, कॉल बाई कर रहे हैं। देखो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको आयरन फ्लाई बना के ले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट डे के लिए हम कैरी करते हैं, नेक्स्ट डे आराम से कैरी कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपने पोजीशन हेज कर ली। दूसरे दिन बाजार खुला, ठीक है, विद इन अ रेंज, थोड़ा सा गैप डाउन खुला, नो इशू, कैरी करते हैं, देखते हैं पोजीशन में क्या होता है, लास्ट तक लेके जाते हैं। ठीक है, अभी बज रहे हैं 11, देखोगे बहुत शानदार एक रेंज में और प्रॉफिट चल रहा है विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, अभी देखो हो सकता है इसमें हम लोग मैक्स प्रॉफिट तक पहुंच जाए। ठीक है, अभी 2 बज रहा है, आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, लगभग 3% के आसपास आप पहुंच गए। ठीक है, 2:30 बजे 5% के आसपास आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 3 बजे 3:05 में भी आप 2.5% के प्रॉफिट में चल रहे हो। तो इतना लंबा आपको पोजीशन कैरी नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे एक्सपायरी के दिन 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद एक एक्सट्रीम मोमेंटम आ जाता है, जहाँ पे आपको गामा इफेक्ट देखने को मिलता है। सो जहां पे भी आपको सर 2 से 3% का प्रॉफिट दिखे, जैसे मान लो आपने स्टैडल बनाया है, ठीक है, अब इसको कल मुझे आयरन फ्लाई बना के ले जाना है, तो कोशिश ये करो कि आज, जब मैंने एक्सपायरी से 1 दिन पहले पोजीशन बनाई है, तो आज अगर आपको 2% 1% का प्रॉफिट मिल रहा है, आप बुक कर सकते हो। ठीक है, कैरी करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट कि नहीं मेरे को 2-3% और मिल जाए, तो इस तरह से हेजिंग करके आप पोजीशन को आराम से कैरी कर सकते हो। एक आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप इसको कम से कम 10 बार बैक टेस्ट करो, 10 बार लाइव टेस्ट करो, देखो इसका रिजल्ट कितना शानदार होता है। बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द वन ऑफ सेफेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एक्सपायरी। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले बनाना है, एक्सपायरी तक कैरी भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने जैसे कि आपको बताया, आगे मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो बना दूंगा। फिर एक प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो। सो मेनी थिंग इज टू कम हियर। और इसके साथ साथ वी आर ट्रेडिंग इनटू क्रिप्टो ऑल्सो, फुल फ्लैज ऑप्शन में हेजिंग के साथ कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में मजा आ रहा है, प्रीमियम्स अभी वहां पे ज्यादा है। आप जैसे कि आप जानते हो नेकेड ट्रेड पे हम ज्यादा
बिलीव नहीं करते हो और नेकेटेड ऐसा नहीं कि करते नहीं, करते हैं बट आई सजेस्ट कि आप हेजिंग में करो ताकि आपका पैसा बचा रहे, थोड़ा-थोड़ा ही पैसा बनाओ लेकिन कंसिस्टेंटली बनाओ। सो बिटकॉइन में भी हम ज़बरदस्त कर रहे हैं, उसकी भी हम स्ट्रैटेजी यहाँ पर लेके आने वाले हैं। जल्दी आपसे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसके ऊपर वर्कआउट करो और आप कमेंट में आप सजेस्ट कर सकते हो कि कौन-सी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप वीडियो बनाऊँ, क्रिप्टो के लिए या इक्विटी के लिए, एडजस्टमेंट व्हाटएवर जो भी चीज़ है, आप कमेंट में डालो, डेफिनिटली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है? विद एडजस्टमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।